आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है मिथुन राशि सन 2024 मार्च का महीना। यदि आप भी मिथुन राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आइए हम इस वीडियो को बिना देरी किए हुए प्रारंभ कर लेते हैं। मार्च 2024 यह महीना आपको बहुत नई नई सौगातें लेकर के आ रहा है। आपके जीवन में आपको लंबी यात्राएं करना पड़ सकता है। आप जो है यात्रा के लिए जा सकते हैं और वो यात्राएं इतनी लंबी होंगी कि आप यात्रा में थक जाएंगे, लेकिन आपकी यात्रा नहीं थकेगी। आप जो है इतनी यात्रा करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और बताया गया कि आपको व्यापार में उन्नति की योग बन रहे हैं। इस महीने आपका व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। साथ में कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। भाई बहनों और मित्रों का प्यार आपको मिलेगा मार्च के महीने में, और विदेश जाने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ बने तो इस चीज को आप उपयोग में लाएं और ये कार्य आप सुचारू रूप से करें, तो आपको लाभ मिलने वाला है। और साथ में जो है स्वास्थ्य में जो है इतनी भाग दौड़ जब होगी तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा जो है ढीला हो सकता है। उसके प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। आइए आपके करियर के बारे में एक दृष्टि डालते हैं। मार्च के महीने में आपका करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप करियर की ओर से निश्चिंत हो जाएं। आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है बढ़ चढ़ करके। और क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि दशम भाव में पूरे महीने राहु उपस्थित रह करके और आपकी परेशानियों का हल निकालने में मदद करेंगे। क्या? राहु दशम भाव में पूरे महीने रहेंगे और वो आपकी परेशानियां कहां से दूर होंगी ऐसा कोई युक्ति निकालने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके करियर को चार चांद लगाएंगे। कई चुनौतियां आएंगी, उस चुनौतियों का सामना करने के लिए राहु महाराज जो है एक लकीर बन के खड़े हो जाएंगे और आपको उससे बाहर निकालेंगे। कहते हैं कि आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। आपने आज तक जो मेहनत की है, जो फल नहीं मिला है, वो फल आपको जो है खूब प्राप्त होगा मार्च के महीने में। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा में आपकी स्थिति प्रबल होगी। अगर नौकरी तलाश कर रहे हैं तो आपके नौकरी का भी वो सपना तलाशी पूरी हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं जॉब अवश्य मिल जाएगी। और बताया गया है कि 14 तारीख के बाद सूर्य के दशम भाव में और राहु के साथ आ जाने के कारण आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राहु और सूर्य क्या है? जब राहु सूर्य के साथ हो जाता है तो राहु को सूर्य को ग्रहण लगा देता है। चंद्रमा के साथ आता है तो चंद्र को ग्रहण लगा देता है। तो आपको जो है 14 तारीख के बाद थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान आपको कोई झूठा आरोप लगा सकता है। झूठा आरोप लड़ाई झगड़े में, पुलिस केस में, या कुछ ऐसी परिस्थिति आपको पैदा होगी जिसके कारण आपको जो है परेशानियां नजर आने लग जाएंगी। झूठा आरोप लग जाएगा, तो इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। और बताया गया है इस समय आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित होगा। अगर आपको कोई झूठा आरोप लगाएगा, झूठे केस में फंसाएगा और झूठी बातों में मतलब ले जाएगा तो आपका कार्य क्षेत्र अपने आप प्रभावित होगा। तो ये 14 तारीख के बाद आपको विशेष ध्यान करने की जरूरत रहेगी। आगे का जो है, आगे की बात के लिए हम अगर चर्चा करें तो ये महीना जो है आपको प्रबल संभावनाएं लेकर के आ रहा है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में विराजमान होकर के पंचम भाव और तृतीय भाव और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में आगे आपको अच्छी उन्नति मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो यह समय तो आपका बहुत बढ़िया आ रहा है। आप उस समय को अगर निकाल ले जाते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा आपके व्यापार को, नौकरी को चार चांद लगा देगा और विस्तार रूप में ले जाएगा और आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे। और आगे आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आइए महीना जो है आपको कभी खुशी, कभी गम, कभी उतार, कभी चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे जो ग्रह हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं
और अष्टम भाव में रह करके आपके लिए कुछ खर्चे उत्पन्न करेंगे, जिनके बारे में आपने ज्यादा सोच विचार नहीं किया, तो ये खर्चा आपको बहुत जो है हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। इतना खर्चा अनाप शनाप आप कर जाएंगे जिससे आप सोच भी नहीं सकते, और उन अनाप शनाप के कारण आपको जो है वो जितनी मेहनत करके आप आगे बढ़े थे उतना ही आप 10 कदम पीछे चले जाएंगे। तो आपको इस समय को नोट कर लें और इस समय को आप खर्चे पर कंट्रोल रखें। और इसके बाद की जो आपकी स्थिति आ रही है, देव गुरु बृहस्पति 11वें भाव में रह करके निरंतर आपकी आर्थिक लाभ को प्रदान करेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे और 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति जब अपनी दृष्टिपात करेंगे, रहेंगे वहां पर उपस्थित रहेंगे, तो आपको जो है फिर वो लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। और इन्हीं के साथ देव गुरु बृहस्पति के साथ शनि जी 9वें भाव में स्थित होकर के आपको 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से जब देखेंगे तो उस समय आपको लंबी यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आपको उस समय भाग का सहारा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, और आपकी स्थिति जो बीच में बिगड़ गई थी बीच में, वो स्थिति आपकी जो है सक्रिय हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सुधर जाएगी। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं आपके कि आपका मार्च के महीने में स्वास्थ्य कैसे रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपका अष्टम भाव में और सूर्य और शनि तथा बुध 9वें भाव में रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। कोई गुप्त चिंताएं आपको आकर के घेरेंगी, आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है बहुत ज्यादा तकलीफ में आ सकता है। इससे बचने के लिए आप जो है गलत विचारों से दूर रहें, गलत लोगों की संगति से दूर रहें, और वासना से दूर रहें, वासनात्मक विचारों से दूर रहें। वासना का मतलब वासना का जो नाश करने वाले विचार हैं, उन विचारों से आप जो है मतलब उनसे दूरी बना करके रखें। और किसी तरह से आपको चोट लगने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है, उससे भी आपको बचना है। अगर अपने आप विचार को शुद्ध रखेंगे, वासनाओं में लिप्त नहीं रहेंगे, तो आप इन सब से बच सकते हैं। महीने का पहले का जो भाग है, 15 दिन पहले का जो भाग है, वो आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, लेकिन जो है महीने का जो पिछला भाग है उसमें आपको बहुत सोच समझ करके चलना है अपने स्वास्थ्य के प्रति। अब आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके प्रेम संबंध के बारे में अगर चर्चा की जाए तो शुरुआत का महीना आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। आप अपने प्रेमी के प्रति समर्पित रहेंगे, प्रेमिका भी आपके प्रति समर्पित रहेगी, और आपका सोचा हुआ मन चाहा काम आप दोनों की सूझबूझ के साथ वो विवाह का रूप भी ले सकता है, विवाह का योग भी बन सकता है। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो आपका जो है गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखमय होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई जो है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संतान का सुखद समाचार आपको प्राप्त होता है। अगर कुंवारे लोग हैं तो वो शादी करना चाहते हैं तो मार्च का महीना आपके लिए मंगलमय होगा और उसमें शादी का सुख समाचार भी आपको मिल सकता है। हालांकि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के शुक्र के साथ होने से कुछ समय के लिए आपको जो है विवाह संबंध जो है वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि मार्च के महीने में हो, आज के अप्रैल मई जून में भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। अच्छी शुरुआत, अच्छी बातचीत यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सुखद समाचार है आपके लिए। पारिवारिक दृष्टि से आपकी बात करें तो आपकी राशि जो है, इस राशि में यह महीना पारिवारिक दृष्टि से तनावपूर्ण रह सकता है, और तनावपूर्ण रहने से जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कहने का कि भाई बहन से, चाचा ताऊ से, माता पिता से इस प्रकार से वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि पंचम बृहस्पति महाराज जो है पंचम, तृतीय भाव तथा सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी का तो सहयोग मिलेगा, लेकिन भाई बहनों का प्रेम जो है
वो जो है आपको उसमें कुछ कटुता प्रदान हो सकती है। उनके संबंध को आपको सुधारने की कोशिश करना पड़ेगा, और नहीं तो ये मनमुटाव आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसलिए इस चीज को आपको अवश्य ध्यान रखना है। 14 तारीख को सूर्य के दशम में आने के बाद यह संघर्ष और भी बढ़ सकता है। इस दौरान आपके पिताजी का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है, और जब ऐसा कुछ आपको दिखाई दे तो आपको जो है विशेष रूप से जो है इन परिस्थितियों का सामना करना है। असहाय नहीं होना है, सहज होकर के इससे निकलने का उपाय करना है। तो आइए इस सब परिस्थितियों से निकलने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं, और आप उस उपाय को कर लेंगे तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन सभी संकटों से जो है मुक्त हो जाएंगे। वो साधारण सा उपाय क्या है कि आपको बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का नियमित पाठ करना है। प्रतिदिन बिना नागा किए हुए आपको इस पाठ को करना है। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को 4 केले चढ़ाने हैं। उस 4 केले में 2 केला हनुमान जी के मंदिर में छोड़ देना है, 2 केला वापस लेना है, 1 केला जो है गौ को खिला देना है, और 1 केला स्वयं प्रसाद के रूप में लेना है। ऐसा करेंगे तो एक चमत्कार जो है आपको मिलेगा। और तीसरा उपाय यह है कि आपको जो राहु की कृपा पाना है, उसके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से दुर्गा मंदिर के सामने जाकर के करना है। अगर मेरी बताई हुई विधि से आप यह उपाय कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको एक चमत्कार मिलेगा, और आपका सारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा मार्च के महीने में। मेरी बताई हुई विधि से अगर आपके जीवन में चमत्कार होता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपके जीवन में मंगलमय हो और सब प्रकार से आपको सुख शांति और कृपा आपके जीवन में बनी रहे। हर हर महादेव।